सदा सुखी रहें। तशरीफ़ लाते हैं खिताबत की दुनिया के उभरते हुए सूरज खतीब विलायत अली बिरादर ज़ी वक़ार मोहतरमुल मकाम खतीब नौजवान बिरादर मुअज़्ज़म जनाब मीर अली ज़ैन लखनवी वादी शम्स का बेहतरीन नाम। इनके फ़ौरन बाद ज़ाकिर अली बाब मद्दाह आले मोहम्मद मलको ज़ाकिरीन जनाब मलिक मोहसिन रज़ा तहीम। उनके फ़ौरन बाद ज़ाकिर अली बाब मद्दाह आले मोहम्मद किबला उकाबा जनाब बाबा सैयद मोहम्मद हुसैन शाह और बंगला यास्मीन वो खिताब फरमाएंगे। तशरीफ़ लाते हैं बिरादर मुअज़्ज़म जनाब मीर अली ज़ैन बावाज़े बुलंद सलावत। आवाज़े बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए सलावत पढ़ी बाद मजमा बहुत है, एक मरतबा दोबारा सलावत पढ़ी बाद। सबसे पहले तमाम मोमिनीन को मेरी तरफ से बारी से सब्ज़ कबा का नुज़ूल बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह काफ़ी सामा बना हुआ है मौला के ज़िक्र का, काफ़ी ममदूहीन ज़िक्र करके गए हैं मौला का। तो ये ज़िक्र सिर्फ आले मोहम्मद का नहीं है, आले मोहम्मद का ज़िक्र खुदा का ज़िक्र है। तो आप इसको खुदा का ज़िक्र समझ कर बोलते रहिएगा, अपने चेहरों पर ना हंसी के जाम चमकाते रहिएगा। आज की तकरीर की सरनामा कलाम के लिए सूरह ज़ोहा कुरान पाक की 93 नंबर आयत, 93 नंबर सूरा, उसके आयत नंबर 8 मेरे पेश नज़र है। अगर सबके जी जा रहे हैं तो पढ़ा जाए। लोग बहुत हैं, आप बस सुनते रहिएगा, कोई बात नहीं, बीच में हाथ उठा दीजिएगा, बाबा करने की ज़रूरत है। सलामत रहिए। आयत नंबर ज़ोहा में परवरदिगार फरमा रहा है, फ़अम्मल यतीमा फला तक़हर, फ़अम्मल यतीमा फला तक़हर। इसमें परवरदिगार रसूल से कह रहा है कि मेरे प्यारे रसूल, मदीने वालों से कह दो, मदीने वाले से कह दे कि यतीमों पर जुल्म नहीं करो, यतीमों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। बस इस लफ्ज़ यतीम को आप नज़र में रखिएगा। इसी के पेश नज़र हमें थोड़ी देर गुफ्तगू करनी है। मेरे बहुत ही अजीज प्यारे मौसिम भाई तशरीफ ला चुके हैं। परवरदिगार कह रहे रसूल, मदीने वाले से कह दो कि ये तुम यतीमों पर जुल्म नहीं करते, यतीमों पर जुल्म नहीं करते और अपने मोहसिनीन का एहसान याद रखते हैं, और अपने मोहसिनीन का एहसान याद रखते हैं। आज की तारीख 7 शबान। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज 2 खुशियां सहने तौहीद में आई हैं। 47 हिजरी में शहजादा कासिम तशरीफ लाए हैं, और उसी हिजरी में 7 शाबान के दिन मौला कासिम जैसे ही तशरीफ लाए, उसी दिन मौला गाजी अब्बास का अक़्द मुनक़्क़द हुआ था। मौला गाजी अब्बास शहंशाह का अक़्द तय पाया था। मौला ने इमाम हसन से कहा था, मौला इमाम हुसैन ने, कि आज तुम्हारे बेटे हसन कासिम की खुशी में क्यों ना हम अपने घर की खुशी को बढ़ाएं और गाजी का निकाह रख दें। आज की रोज़ 2 खुशियाँ हमारे लिए हैं, हमारे तमाम मोमिनीन के लिए सहने तौहीद में उतरी। तो परवरदिगार कह रहे हैं कि रसूल, मदीने वालों से कह दो
कि यतीमों पर जुल्म नहीं करते, यतीमों पर जुल्म नहीं करते। ये आयत उतरी थी कि जब रसूल पाक वारिद मदीना हो रहे थे, और जैसे ही जनाब रसूल पाक की हुस्बा नामी ऊँटनी जनाब अबू अय्यूब अंसारी के घर के करीब जाके रुकी, तो वहाँ वो क्योंकि जो जहाँ मस्जिद नबी बनी थी, मस्जिद नबी के लिए रसूल पाक को जगह चाहिए थी, तो रसूल पाक ने पूछा था कि यहाँ मस्जिद नबवी के लिए हमें मस्जिद बनाना है, यहाँ कुछ खाली जगह मिलेगी? तो वहाँ एक खाली जगह मिली थी। तो रसूल पाक को कुछ असहाब ने बताया था कि ये 2 यतीम बच्चों की जगह है, कि ये 2 यतीम बच्चों की जगह है जिनका ना बाबा जिंदा है ना माँ जिंदा है। तो तो रसूल पाक ने कहा था कि हमें मस्जिद नबी बनाने के लिए जगह की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम इसके एवज बच्चों को ज़मीन का मुआवजा देकर इस ज़मीन को खरीद लें। इस आयत का पस मंज़र है। तो कुछ असहाब थे, अब जाहिर सी बात है सभी असहाब अच्छे थोड़ी ना होते हैं, तो कुछ असहाब थे जो रसूल पाक को मशवरा देने लगे वो यतीम है वो क्या करेंगे, उनके सवाब के लिए बहुत है कि अगर यहाँ उनकी दी गई ज़मीन पर मस्जिद बना दी जाए, अब उनको मुआवजा क्यों देंगे। तो यहाँ इस मौके पर ये आयत उतरी थी कि रसूल इन सब लोगों से कह दो कि यतीमों पर जुल्म नहीं करते, यतीमों पर जुल्म नहीं करते। अब इस बात को मद्देनजर रखिएगा। काफ़ी मौके ऐसे आए तारीख़ इस्लाम में, आप कबलज़ हिजरत रसूल या कबलज़ बेसत रसूल देख लीजिए, तो सैकड़ों वाक़यात ऐसे कि यतीमों पर जुल्म की इंतहा थी, यतीमों पर जुल्म हो रहे थे। इस आयत के पेश नज़र मौला इमाम हुसैन बादशाह के एक फरमान है, उसको नकल करूँगा मैं आपके सामने। अब इजाज़त है ना, सब लोग लुत्फ़ ले रहे हैं ना, सलामत रहिए। 28 रजब का दिन था जब मौला का काफिला रवाना हो रहा था मक्का की जानिब। तो जैसे ही तमाम अमारियाँ सज गई, 21 जवानाने बनी हाशिम तैयार हो गए, 300 ऊँट बनी रिवायत है, 300 ऊँट तैयार हो गए बनी हाशिम के। तो तमाम बनी हाशिम के जो जवान थे, शहजादे थे, सब लोगों को घोड़ों पर सवार किया गया था, घोड़ों पर सवार किया गया था। लेकिन जब शहजादा कासिम की बारी आई तो मौला ने कहा कि तुम घोड़े पर सवार नहीं होगे, तुम अपनी अम्मा के साथ महमल में सवार होगे। तो मौला ने कहा कि बाकी सब जवान तो चचा, बाकी सब जवान तो घोड़ों पर जो सवार हो रहे हैं और आप मुझे महमल में सवार होने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो मौला ने कहा था कि तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम मेरी भाई की निशानी हो। कि जब कोई आदमी, जब वो इंसान अपनी कुर्बानी के लिए कुछ अपनी कुर्बानी तैयार करता है तो उसको यूं धूप पर नहीं फिराता। तो तुम तो मेरी कुर्बानी हो, तुम्हें तो जाके मैंने तौहीद बचाने के लिए खर्च करना है, तुम्हें तो वहाँ जाके कुर्बानी देना है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम धूप में सफ़र करो, तुम अपनी अम्मा के साथ महमल में सफ़र करो। तो मौला महमल में सवार हो गए, मौला मक्का तशरीफ़ लाए। मक्का तशरीफ़ लाने के बाद जब मौला मक्का में पहुँचे तो मक्का में पहुँचने के बाद मतलब मुख्तसर करता जा रहा हूँ, वक्त की किल्लत है। तो जब हज का रोज़ आया, मौला ने हज के रोज़ से पहले जब उम्रा किया और हज एहराम तोड़ना थे, तो कुछ असहाब तशरीफ़ लाए मौला के पास और कहने लगे कि मौला जब पहले आप तशरीफ़ लाते थे आप तो अपने जानवर की मतलब कुर्बानियाँ लाते थे और बहुत प्यारे प्यारे जानवर मतलब साथ आते थे अब तैयारशुदा, तो अब की मतलब ऐसा क्यों, आपके साथ जानवर क्यों नहीं है। तो मौला ने आवाज़ दी, कासिम, अली अकबर, अब्बास, ओनो, मोहम्मद। तो एक ही लम्हे में सब मौला के पीछे आ गए। तो मौला ने कहा कि इस मरतबा मेरी कुर्बानियाँ ये हैं। इसको मसाइल नहीं समझे, ये फ़ज़ाइल के जुमले। तो मौला ने कहा कि ये सब मेरी कुर्बानी है कि जो मैं परवरदिगार की राह में परवरदिगार को बचाने के लिए इसकी अब की मरतबा इनको कुर्बान करूँगा। अब की मरतबा परवरदिगार को बचाने के लिए, परवरदिगार की तौहीद को महफूज रखने के लिए मैं ये कुर्बानियाँ लाया हूँ। कि जब परवरदिगार की इतनी शान बड़ी है तो उसको बचाने के लिए कुर्बानियाँ तो बड़ी होनी चाहिए ना। जब परवरदिगार की शान इतनी बड़ी है तो उसको खुश करने के लिए, उसकी तौहीद को बचाने के लिए कुर्बानी भी तो बड़ी होनी चाहिए। यहाँ शहजादी के हवाले से मैं एक वाक़या नकल कर दूँ तो जो कि मतलब आज की मुनासिबत में बहुत ज़रूरी है। आज़रबाईजान मुल्क का आपने नाम सुना है? आज़रबाईजान ये रूस के बिल्कुल करीब है, रूस की सल्तनत रहा है आज़रबाईजान के एक बादशाह थे उसी दौर में, ये 47 हिजरी 45 हिजरी की बात हो रही है। उनका नाम था फजल बिन आमिर, आज़रबाईजान के बादशाह का फजल बिन आमिर। बहुत बड़े बादशाह थे अपने वक्त के आज़रबाईजान के। उनका एक बेटा था, एक ही लौता बेटा था और एक बेटी थी, बारी बायन। तो वो शिकार करने के लिए कहीं गए हुए थे। तो क्या हुआ, शिकार करने गए तो वहाँ उनका शिकार करते हुए वो उनका इंतकाल हो गया, मर गए वो। तो जैसे बादशाह तक खबर पहुंची कि तुम्हारा बेटा इंतकाल कर गया, तो बादशाह ने कहा कि वो मतलब उनके तो एक लौता बेटा था, वारिस था उनका, वो तो सटपट आ गया बादशाह।
उसने तमाम अपने बुजुर्ग को अपने दरबार में ये सब बात कह दी कि तुम सब मिलकर इतने उलमा हो, मेरे टुकड़ों पर पलते हो, इतना खा खा कर तुम पढ़ रहे हो, इतना मेरे बेटे को जिंदा करके दिखाओ। फजल बिन आबिद ने कहा अपने बेटे के बारे में कि इसको जिंदा करके दिखाओ। अब सारे बुजुर्ग, तमाम सिपाही, तमाम दरबारी जो लोग थे वो तो परेशान हो गए कि भाई अब क्या होगा, ये तो बादशाह कुछ और ही खबर दे रहे हैं, कुछ और ही हुक्म दे रहे हैं कि भाई हमारे बेटे को ज़िंदा करके दिखाओ। कोई मरा भी, मतलब कोई इंतकाल शुदा भी, कोई ज़िंदा हुआ कभी? तो बड़ा परेशान हो गए सब बुजुर्ग। तो एक वज़ीर थे उनके, उनका नाम उमेश, उनका नाम लिखा गया किताब में, उमेश उनका नाम लिखा गया। तो उनको मालूम पड़ा कि भाई बादशाह तो कुछ अजीब ही बातें कर रहे हैं कि भाई मेरा बेटा इंतकाल कर चुका है, तुम उसको ज़िंदा करके दिखाओ, मेरे टुकड़ों पर पलते हो, क्यों ना तुम इस दफ़ा मेरे टुकड़े सब हलाल करके दो, तुम उसको जिंदा करो। तो बेचारा सिपाही जो वजीर था वो बड़ा परेशान हो कि अब क्या किया जाए। उसने उसी सिपाही को बुलाया जिसका नाम उमेश बताया गया। तो जब वजीर वो सिपाही बादशाह के पास पहुंचे तो बादशाह ने कहा कि तुम मतलब मेरी वजारत भी करते हो, मेरे मशवरे भी करते हो, तुम्हारे मुशीर भी हो, तो तुम ऐसा करो कि तुम ना इस मेरे बेटे को जिंदा करके दो, तो मैं तुम्हारी अपनी सल्तनत में से ना आधी बादशाह दूंगा। तो बेचारा बड़े परेशान हुआ। तो उसने फौरन उसके जहन में एक बात आई, इशारा आया मौला की तरफ से, मौला के मानने वाला था। तो कहने लगा बादशाह से कि एक नबी हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जो कि ये काम कर सकते हैं, जो कि मुर्दा जिंदे कर सकते हैं, मुर्दा जिला सकते हैं। तो बादशाह ने पूछा कि तुम ये कहते रहे तो फिर उन्हें बुलाते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि उनका इंतकाल हो चुका है, वो पर्दा फरमा चुके। तो बादशाह फिर परेशान हो गया कि तुमने उनका नाम बताया तो अब तो वो तो इंतकाल कर चुके हैं। फिर तो उन्होंने कहा उनके एक वसी थे अली इब्न अबी तालिब, तो उन्होंने कहा उनको बुला फौरन से, उनको कहो कि मेरा बेटा जिंदा करके दे। तो उन्होंने कहा वो भी इंतकाल कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा अब उनका वारिस कौन है, अब उनका वारिस कौन है? तो उन्होंने कहा उनका वारिस है हसन इब्न अली, उनका वारिस है हसन इब्न अली। तो उन्होंने कहा हसन इब्न अली को बुलाओ। तो उन्होंने कहा कि ये वो कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा कि वो मदीने में रहते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ से मदीने का कितना सफर है? उन्होंने कहा कम से कम तुम्हें कितना वक्त दरकार है? उन्होंने कहा कि वजीर ने कहा कि गालिबन मुझे 2 महीने तेज रफ्तार घोड़े पर लगेंगे, 2 महीने तेज रफ्तार घोड़े पर लगेंगे। तो बादशाह परेशान हो गया कि 2 महीनों तक तो इसकी लाश में कीड़े पड़ जाएंगे, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास 24 घंटे, घोड़ा लो, जल्दी जाओ और उनको लेकर आओ। तो बड़ा परेशान हुआ, वरना तुम अगर तुम उनको 24 घंटे में नहीं लाए तो तुम और तुम्हारे अहले खाना सब लोगों को शहीद कर दिया जाएगा, तुम लोगों को मार दिया जाएगा। अब क्या ना करता, हुक्म तो था, क्या ना काम करता या मरता, क्या करता? तो बड़ा परेशान हुआ, घोड़ा लेकर सहरा की तरफ लपका पहुंच गया सहरा में। तो सहरा में जब उसको मालूम हुआ कि इतना लंबा सफर है, दुश्वार गुजार रास्ता है, 2 महीनों का रास्ता है, मैं 24 घंटे में किस तरह पहुंचूंगा? तो उसके जहन में एक बात है, उसको तरकीब सोची कि जिसके लिए जो शख्सियत, जो हस्ती मुर्दे को जिंदा कर सकती है, वो मुझे लम्हों में आज़रबाईजान से मदीना क्यों नहीं पहुंचा सकती? वो हस्ती मुझे लम्हों में आज़रबाईजान से मदीना क्यों नहीं पहुंचा सकती? तो उसने उसी वक्त सजदा गुजार हुआ और परवरदिगार से दुआ की कि परवरदिगार के जो तेरे वसी हैं, जो तेरे हुज्जत हैं हसन इब्न अली, उनको लम्हों में यहाँ पहुंचा दे, क्योंकि मेरी जिंदगी मुश्किलों में फंस चुकी है। अगर वो यहाँ तशरीफ ना लाए तो मैं और मेरे अहले खाना सब मारे जाएंगे। तो जब अभी सजदे में था तो ऐसा मालूम हुआ कि कोई ठोकर मार रहा है, उसे कोई ठोकर मार रहा है। तो जैसे ही ठोकर लगी तो सजदे से उठ बैठा और देखा कि कौन है। पूछा कि आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि जिसको तलब कर रहा था मैं वही हूँ, कि जिसको तलब कर रहा था मैं हसन इब्न अली हूँ। तो फौरन लपका मौला की तरफ, मौला के कदमों को बोसा दिया और मौला को कहा चलिए, मेरी जान पा बनी हुई है। मौला ने कहा चलो चलो। मौला को कहा कि आप ना मेरी सवारी पर बैठ जाइए, मैं आपकी सवारी की लगाम पकड़े चलता हूँ वहाँ तक। मौला ने कहा मैं मदीने से यहाँ आज़रबाईजान एक लम्हे में आ सकता हूँ, तो यहाँ से मैं उसके दरबार में एक लम्हे में नहीं पहुँच सकता क्या? तो यहाँ से मैं क्या उसके दरबार में एक लम्हे में नहीं पहुँच सकता? तो एक ही लम्हा था, दरबार में पहुँच गए। अभी दस्तक बाहर दरबार के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, मौला दहलीज पर रुके और कहा कि बादशाह को बाहर बुला लो और उसके बेटे की लाश उठा लो। तो वजीर अंदर गया और वजीर को कहा कि जिसको तुम चाह रहे थे कि वो आए और तुम्हारे बेटे को जिंदा करें, वो बाहर तशरीफ ला चुके हैं। बादशाह बड़ा खुश हुआ, ये क्या? तो वाकई बहुत कोई बड़ी पुरस्कार शख्सियत है। तो वो फौरन से गए और अपने सिपाहियों से कहा कि मेरे बेटे की ना लाश ले आओ। तो आ गए मैदान में मौला की मसना लगी हुई थी, मौला अपनी कुर्सी पर बैठे, बादशाह आगे सब आगे, तो लाश पड़ी हुई थी। तो मौला को बादशाह ने कहा कि अगर आप इसे जिंदा कर देंगे तो मैं अपना ताज उतार करना, अपनी बादशाहत का ताज उतार कर आपके कदमों में रखूंगा। मौला ने कहा कि मैं उस खानदान से हूं कि जिस पर कोई लालच असर नहीं करता, कि मैं उस खानदान से कोई लालच असर नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा बेटा मोमिन था और मैं अपने किसी खास मकसद के लिए यहाँ आया हूँ।
और मैं अपने किसी खास मकसद के लिए यहाँ आया हूँ, और इस खास मकसद को आप जहन नशीब रखिए, याद रखिए। मैं अपने खास मकसद के लिए आया हूँ, तुम जल्दी से अपने बेटे की लाश लाओ और मैं उसे जिंदा करूँ और अपना मकसद पूरा करके मैं यहाँ चलता बनूँ। तो बादशाह ने जैसे ही वो लाश देखी, मौला ने लाश देखी, तो मौला लाश की तरफ गए और उसको ठोकर मारी। उसे कहा कुम भी इज़्नि रब्बी, कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, लेकिन नहीं उठा। मौला ने दोबारा कहा कि कुम भी इज़्नि रब्बी, कि अल्लाह के परवरदिगार के हुक्म से जिंदा हो जा, लेकिन नहीं हुआ। अब बादशाह बहुत परेशान कि जिस शख्सियत को तुम कह रहे थे वो तो अल्लाह का हुक्म दे रहा है, और लाश को मैयत को वो तो उठ ही नहीं रहा। तो उसने कहा कि रुको, अभी थोड़ा मतलब ऐसे वक्त को थोड़ा गुजारो, अभी देखो एक मौजज़ा होगा और तुम खुश हो जाओगे। तो मौला ने कहा कुम बिइज़्नि रब्बी, नहीं खड़ा हुआ। उसकी बेचैनी और परेशानी बढ़ती चली जा रही है। मौला ने 5 मरतबा कहा कि कुम बिइज़्नि रब्बी, अल्लाह के हुक्म से, परवरदिगार के हुक्म से, रब के हुक्म से खड़ा हो जा, वो जिंदा नहीं हुआ। 5वीं मरतबा के बाद मौला ने कहा कुम बिइज़्नि मिन्नी, कुम बिइज़्नि मिन्नी, कि मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। और वो कलमा पढ़ता वो उठ बैठा। तो बादशाह ने देखा कि मेरा बेटा जिंदा हो गया, तो फौरन लपका मौला के कदमों को सजदा जाके किया। मौला ने कहा कि तुम उठो और जो मेरा मकसद था वो पूरा करो। और बादशाह समझा नहीं कि क्या था। बादशाह ने कहा कि मेरी आप सल्तनत पूरी ले लीजिए, मेरी बादशाह ले लीजिए और आप यहाँ के बादशाह बन जाइए। वहाँ की भी आप अपनी विरासत चलाते रहिए, यहाँ भी बादशाह कीजिए, मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। मौला ने कहा मुझे तुम्हारी बादशाह नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी विरासत नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि मौला मैं आपसे एक गुजारिश करूँ। मौला ने कहा हाँ करो गुजारिश, क्या बात है। उसने कहा कि मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूं कि आप उसे हक में ले लीजिए, आप उसे निकाह में ले लीजिए। तो मौला ने कहा यही तो मेरा मकसद था, मैं उसे ही तो लेने आया था। तो फजल बिन आमिर ने अपनी बेटी का निकाह, जिनका नाम है मतलब उस वक्त अजरबैजान में जो बीवी का नाम था उस वक्त नाम था रमला नाम था बीवी का। तो जब मौला के अक में आई, फजल बिन आमिर ने इमाम हसन से जनाब सैयदा रमला का अक बढ़ाया, तो वहां से मौला मदीने तशरीफ लाए। तो पहली जो मौला की नस्ब बढ़ी वो मौला की एक बेटी थी इमाम हसन की, जिनका नाम था फरवा, जिसकी वजह से बीबी की कुनियत पड़ी उम्मे फरवा, जनाब रमला की। इमाम हसन की हरम की पहली बेटी थी फरवा, उनकी वजह से बीबी की कुनियत पड़ी उम्मे फरवा। तो 2 साल गुजर गए बीबी के अक़द को मौला के साथ। 45 हिजरी में मौला की शादी भी इमाम हसन की जनाब रमला के साथ, और 47 हिजरी में का वक्त था और मौला नमाज ज़ोहर से फरागत पाकर जब घर पहुंचे तो जनाब सैयदा जनाब रमला कुछ परेशान, कुछ मुतहय्यर नजर आ रही थी मौला को। तो मौला ने पूछा कि फरवा सब कह रही है, तो परेशान क्यों लग रही हो। तो बीबी ने कहा कि 2 साल हो गए, हमारी एक बेटी मतलब हो गई, बड़ी भी हो गई। मैं चाहती हूँ कि आप देखिए गौर कीजिएगा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक बेटा इनायत कीजिए। नहीं, आपने गौर नहीं किया। अब देखिए अहले हरम जो है, मौला के हरम, जनाब उम्मे फरवा, जनाब सैयदा जो सहने तौहीद में रहती हैं, सहने तौहीद की मालिका हैं, उनको भी पता है कि अगर कुछ चीज़ मांगी जाएगी, चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो दौलत हो, या चाहे वो बेटे हो, वो इन्हीं से तो मांगे जाएंगे। उनको भी मालूम है, हरम को भी मालूम है कि किसी और से नहीं मांगे जाएंगे, इन्हीं से मांगे जाएंगे। तो बीबी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप ना मुझे एक बेटा इनायत कीजिए। मौला ने कहा कि अभी वक्त नहीं हुआ। अभी ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा बेटा हो। तो बीबी मतलब इसरार करना शुरू हो गई मौला से कि मुझे बेटा चाहिए ज़रूर। मौला थोड़ी देर के लिए मतलब थोड़ा तअम्मुल में गए, थोड़ा वक्फा लिया और उनके मौला के चेहरे पर ना हल्की सी मुस्कुराहट आई। तो बीबी जैसे जैसे मौला की मुस्कुराहट देखती तो बीबी थोड़ा ना मतलब उजरत में जा रही थी कि मौला का जवाब क्या होगा, मौला मेरी ख्वाहिश पूरी करते हैं कि नहीं। मौला ने कहा अच्छा तुम मेरे पास तशरीफ ला। तो मौला ने अपनी मसनद के बिल्कुल करीब में बीबी को बिठाया और बीबी के पेशानी पर हाथ मस किया अपना, बीबी की पेशानी पर हाथ मस किया। कुछ नहीं, कुछ आसार नहीं है, कुछ भी पता नहीं। अभी तो बीबी मांग रही है मौला से कह रही है कि मुझे बेटा चाहिए, अभी तो मांग रही है, अभी एक लम्हे की बात है। तो मौला ने कहा जैसे करीब में अपनी मसनद के करीब बिठाया, मौला बीबी को बुलाया और बिठाया। तो बीबी के पेशानी पर मौला ने अपना बिला तशबीह हाथ मस किया और ऐसा मस करने की देरी थी कि बीबी को 3 किस्म के 3 रंगों के नूर ने घेर लिया। एक लाल रंग का नूर था, एक सफ़ेद रंग का नूर था और एक सब्ज रंग का नूर था, और एक हाला बन गया बीबी के इर्द गिर्द। बीबी और परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हालत हो रही है।
तो अब गौर कीजिएगा, आपने गौर नहीं किया उस बात पर कि मौला ने बीबी के माथे पर, पेशानी पर हाथ मस किया। अरे ये हम जैसे नहीं होते, जब इनको जरूरत होती है कि सेने तौहीद में किसी एक पैकर तौहीद की जरूरत है, तो बस एक कुन कहते हैं और वो तशरीफ लेके आ जाता है। एक कुन कहते हैं और वो तशरीफ लेके आ जाता है। तो यही था कि बीबी के इर्द गिर्द धारा बन गया 3 रंगों का, 3 नूर का। तो बीबी बहुत परेशान हो गई। बीबी ने कहा कि ये क्या हो रहा है इमाम हसन? मौला से पूछा कि मौला ये क्या हो रहा है? मौला ने कहा जाओ कमरे में कासिम तशरीफ लाए हैं, जाओ कमरे में हुजरे से कासिम तशरीफ लाए, कासिम को लाओ। तो बीबी ने कहा ये क्या हो गया? बीबी जैसे ही उठी और लपकी अपने हुजरे की तरफ, तो देखा मौला कासिम, शहजादा बादशाह कासिम वहां सजदे में थे, वहां सजदे में थे। तो बीबी ने कहा कि मन अंता, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा अना कासिम। मौला की तरफ से, शहजादे की तरफ से आवाज आई अना कासिम, मैं कासिम हूँ। बीबी ने लपक कर मौला को अपनी सीने से लगाया और ले आए मौला के बाद। तो मौला इमाम हसन के हाथों में दिया मौला को। तो मौला ने कहा कि ये मेरा पैकर तौहीद आ गया है, ये मेरा पैकर तौहीद आ गया है, जिसकी मुझे जरूरत थी वो आ गया है। तो जैसे ही मौला ने अपने हाथों में लिया, तो मौला ने जैसे ही मौला की तरफ देखा, शहजादे की तरफ, तो मौला के मुंह से बेसाख्ता उस लम्हे भी पहले निकल चुका था कि तुम जाओ हुजरे से कासिम को लेके आओ। तो देखिए इल्मे नसाब मतलब शजरों का ही जो नसब हसब जानते हैं कि कौन कौन से अपने कबीले कहाँ से तशरीफ लाए, किस मुल्क से आए और किस जज से ताल्लुक़ रखते हैं। इल्मे नसाबा इस बात पर ताल्लुक़ रखते हैं। इल्मे नसाबा की भी इस मौजू पर कासिम के नाम पर 2 फ़िक़े हैं, 2 तौजीहें पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कासिम आइमा मासूमीन का जो घराना है, खानवादा है, उसमें ये एक पाई जाती है रविश कि जो आइमा मासूमीन का नाम रखा जाता है वो एक तो तौहीद की तरफ से होता है, और वो पहले तमाम अदवार में, तमाम पहले ज़माने में वो किसी शख्सियत का नाम भी नहीं होता। अब देखिए मोहम्मद नाम है, अब पिछले दौर में किसी और शख्सियत का नाम मोहम्मद था ही नहीं। रसूल पाक पहले थे कि जिनका नाम मोहम्मद था। इमाम अली को देख लीजिए, इनसे पहले किसी शख्सियत का नाम भी किताबों में नहीं मिलता कि किसी शख्स का नाम अली हो, नहीं मिलता। हसन और हुसैन, अब देखिए ना रसूल पाक ने कहा था कि परवरदिगार की तरफ से वही आई है कि मौला ने पूछा था कि मैं इन दोनों बच्चों का नाम रखने पर रसूल पाक से सबकत नहीं कर सकता। तो परवरदिगार से, तो रसूल पाक ने मौला से कहा था कि तुम अगर मुझ पर सबकत नहीं कर सकते तो मैं अल्लाह पर कैसे सबकत कर सकता हूँ? इन दोनों शहजादों का नाम अल्लाह रखेगा। तो अल्लाह ने क्या कहा था कि इन बच्चों का नाम हारून के 2 बेटों के नाम पर रखो, एक शब्बर और एक शब्बीर, ठीक है ना? तो वो इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ हैं, शब्बर और शब्बीर इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ हैं, और वही मतलब उनका यहाँ अरबी में है। जो अरबी में हसन और हुसैन का मतलब है, वही इब्रानी में शब्बर और शब्बीर का मतलब है। तो ये पहले आप गलतफहमी दूर कर लीजिए। हारून के 3 बेटे थे, 2 बेटे नहीं थे। एक का नाम था शब्बर, एक का नाम था शब्बीर, और तीसरे का नाम था शुबैर। शब्बर का नाम मुमासलत बनी जनाब हसन के साथ, शब्बीर की मुमासलत बनी जनाब इमाम हुसैन के साथ, और शुबैर की मुमासलत बनी जनाब मोहसिन के साथ, जनाब मोहसिन के साथ। 3 बेटे थे जनाब हारून के। तो परवरदिगार की तरफ से वही आई थी कि तुम इन दोनों बच्चों का नाम हारून के बेटों के नाम पर रखो। तो इसका मतलब ये है कि शब्बर और शब्बीर पहले पाए जाते थे, इसलिए रसूल पाक ने उन नामों को बदलकर अरबी में नाम रखे हसन और हुसैन। तो इसी तरह शहजादा अली अकबर नाम का कोई शख्सियत पहले नहीं पाई जाती। गाजी अब्बास, कुछ लोग कहते हैं कि अब्बास नाम जो मतलब मौला गाजी अब्बास का नाम रखा है, हजरत अब्बास का नाम रखा गया, वो मौला के चचा अब्बास के नाम पर रखा गया, जो इमाम अली के चचा थे, जनाब अबू तालिब के भाई, जनाब अब्बास के नाम पर रखा गया। लेकिन इल्मे नसाबा और तमाम आइमा मासूमीन की हदीस के मुताबिक ये बात तय है कि मौला ने नाम अपने चचा अब्बास की वजह से नहीं रखा, ये बीबी ने जो नाम रखा इसमें कुछ असरार थे। वो अब्बास एक अलग चीज़ है, ये अब्बास एक अलग चीज़ है। तो इसी तरह ये जो नाम कासिम है, ये कासिम का तमाम इल्मे नसाबा के 2 तौजीहें पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं इल्मे नसाबा के आलिम बड़े जो माहिर लोग हैं, वो कहते हैं कि कासिम नाम की शख्सियत पहले अरब में थी ही नहीं, ये इमाम हसन के पहले बेटे थे जिनका नाम कासिम था। और दूसरे लोग हैं जो इल्मे नसाबा के माहिर हैं, वो कहते हैं कि कासिम नाम की शख्सियत पहले हजरत मोहम्मद के घर पहले तशरीफ ला चुकी है, क्योंकि जिनकी वजह से रसूल पाक का नाम पड़ा अबिल कासिम मोहम्मद, अबिल कासिम मोहम्मद। ये 2 तौजीहें इल्मे नसाब में कि कासिम का नाम रसूल पाक के बेटे कासिम की वजह से रखा गया। लेकिन खैर
जो भी हो, दोनों बात तस्लीम शुदा हैं, दोनों बात तस्लीम कर सकते हैं हम, क्योंकि वो भी रसूल के बेटे हैं और ये भी रसूल के बेटे हैं। अगर चाहे ये नाम पहला कासिम पहला हो तो ये भी तो रसूल के नवासे ठहरे और वो तो रसूल पाक के बराह रास्त बेटे ठहरे। तो जैसे इमाम हसन ने शहजादे कासिम को अपने हाथों पर लिया और मौला की तरफ देखकर कहा, उनकी मौला के मुंह से बेसाख्ता लफ्ज निकला कासिम। मौला की दाने मुबारक से बेसाख्ता लफ्ज कासिम निकला। तो इस मंजर को अल्लामा अहमद हुसैन शुक्र आबादी ने नकल किया है। अल्लामा हुसैन, ये नाम याद रख लीजिएगा, अल्लामा अहमद हुसैन शुक्र आबादी बहुत बड़े अल्लामा है, अपने वक्त के बड़े मुज्तहिद गुजरे हैं, मर्जा गुजरे हैं। उनकी किताबें मक्तल की भी किताबें पढ़ाई जाती हैं। उनकी एक किताब है शहजादा कासिम पर, इस वक्त अरबी, फारसी, उर्दू में सिर्फ 4 किताबें लिखी जा चुकी हैं, सिर्फ 4 किताबें हैं मोहसिन भाई। तमाम अरब, फारस, बरे सगीर 4 किताबें शहजादा कासिम पर पाई जाती हैं, जिनमें से एक किताब शहजादे कासिम की सवाने हयात पर और शहजादे कासिम की जो भी उनकी मदे में अशार लिखे गए हैं, सलाम लिखे गए हैं, मरासी लिखे गए हैं, वो मेरे उस्ताद अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने लिखी है। 2 जिल्दें उसकी। और उससे पहले जो कदीम किताबें पाई जाती हैं उनमें शहजादा कासिम की गालिबन समझ लीजिए कि तकरीबन 28 किताबें हैं, जिनमें से 2 किताबें हैं और एक आधा रिसाला है। ये शहजादा कासिम के अहवाल पर लिखा गया और बहुत ही नायाब किताबें हैं, इंतहाई नायाब किताबें। उनमें से एक किताब का नाम है जो कि बहुत ज्यादा तज़किरा किया जाता है, उनमें से एक किताब का नाम है अल वरदुल बासिम फी अहवाल कासिम इब्न हसन अल हासिम, ये उस किताब का नाम है। उस किताब के मुसन्निफ का नाम है अल्लामा अहमद हुसैन शुक्र आबादी। उन्होंने इस मंजर को लिखा कि जब इमाम हसन ने शहजादा कासिम को अपने हाथों पर लिया और उनके मुंह से बिला साख्ता निकला कासिम, तो इस कासिम का मतलब क्या है? उर्दू लुगत में कासिम का मतलब अक्सर जाकिरीन और उलमा के मुंह से निकलता है कि तकसीम होने वाला, नहीं, हरगिज़ तकसीम होने वाला मतलब नहीं है। कासिम का मतलब है, कासिम का जो मादा है वो कसीम से है, वो है कसीम से, उसका मादा लफ्ज कासिम का कसीम से। क्या ना, कसीमुन नारे व जन्ना, कि मैं जन्नत का तकसीम करने वाला हूँ, दोज़ख का तकसीम करने वाला हूँ। तो क्या मतलब हुआ कासिम का? कासिम का मादा कसीम है, इस बात को याद रखिएगा। कासिम का मतलब है तकसीम करने वाला। तो अब यूँ समझ लीजिए कि आप में से भाई मतलब सदा भाई हैं, वो लंगर बांटते हैं, तो हम इन्हें कहेंगे कि भाई आप क्या करते हैं, तो हम मतलब कहेंगे आप क्या करते हैं, तो वो कहेंगे लंगर बांटते हैं। तो मैं आपका इनका तारुफ आपसे क्या करवाऊंगा कि सदा भाई लंगर बांटते हैं। तो ये मुनासिबत क्या किस चीज़ की है? लंगर बांटने से। क्या मतलब? ये सिर्फ लंगर बांटते हैं। मुनासिबत समझ आ रही है इसमें? मुनासिबत क्या है इनकी? लंगर बांटते हैं, मुनासिबत ये है। तो वहाँ कासिम का मतलब क्या है कि बांटता है। तो वहाँ कोई भी हद नहीं है कि क्या बांटता है, वहाँ कोई हद नहीं है कि क्या बांटता है। वहाँ तौहीद भी बांटी जा सकती है, वहाँ इल्म भी बांटा जा सकता है, वहाँ मारिफत भी बांटी जा सकती है। तो जैसे मौला ने अपने शहजादे को हाथों में लिया तो मौला के मुंह से बेसाख्ता लफ्ज निकला कासिम। तो यहाँ अल्लामा अहमद हुसैन शुक्र आबादी ने कुछ अशार नकल किए हैं, वो मैं आपके पेश नज़र करता हूँ। तो जैसे ही आपका मिजाज हुआ तो उससे फिर आगे बात बढ़ाएंगे। आदाब यहाँ तशरीफ लाइए, तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उन अल्लामा ने लिखा है कि जो कासिम लफ्ज की 2 नुक्तों वाली काफ है, कासिम लफ्ज की 2 नुक्तों वाली काफ है, वो या तो कुदरतुल्लाह से ली गई है, वो या तो कुदरतुल्लाह से ली गई है, या वो कदीर से ली गई है, या वो कुदूसियत से ली गई है, या वो कदर से ली गई है। उन्होंने इससे आगे बढ़ा के लिखा है कि अगर कुदरतुल्लाह से काफ ली 2 नुक्तों वाली काफ ली गई है तो उसमें मुझे तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसके बाबा का नाम, इसके बाबा का लक़ब कुदरतुल्लाह है, क्योंकि इसके बाबा के अलकाबात में से एक लक़ब कुदरतुल्लाह है। तो अगर कुदरतुल्लाह में से उसने काफ ले ली तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? तो उसने कहा कि अगर कुदरतुल्लाह से लफ्ज ने काफ नहीं ली गई तो फिर कदर से ली गई होगी। तो उन्होंने कहा अगर कदर से ली गई है तो क्या हुआ? इसकी नानी का नाम, नहीं सुन रहे, गौर नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर ये लफ्ज काफ कुदरत से लिया गया है तो उसके अब्बा का नाम, उसके बाबा का नाम कुदरतुल्लाह है। अगर ये लफ्ज काफ कदर से ली गई है तो उसकी नानी का नाम साहिब लैलतुल कद्र है, उसकी नानी का नाम साहिब लैलतुल कद्र है। अगर इसका नाम कदीर से लिया गया है तो इसके बाबा ने, इसके दादा ने खुद तारीख में कहा था कि अना कदीर उम्मत,
कि इसके दादा ने कहा था कि मैं उम्मत का कदीर हूं, अगर वहां कदीर से ली गई है तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसने कहा कि कुद्दूसियत से ली गई है, तो उसने कहा अगर कुद्दूसियत से काफ ली गई है तो इसकी दादी ने दावा किया था कि मैं कुद्दूसियत के पर्दों की रब हूं। तो इसकी दादी ने क्या कहा था कि मैं कुद्दूसियत के पर्दों की रब हूं। यहाँ एक सुन्नी शायर हैं अल्लामा यूसुफ अहमद दहलवी, उन्होंने भी कासिम लफ्ज की तशरीह की है, बहुत प्यारी। उन्होंने कहा था कि जो काफ है कासिम का, जो कासिम का काफ है, ये परवरदिगार के नाम कदीर से लिया गया है। परवरदिगार के नाम कदीर से लिया गया है। और जो परवरदिगार का नाम कदीर है उसका उसमें पढ़ लीजिए, फिर ये अलग बहस है, मतलब बात तवील हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो कासिम की अलिफ है, जो कासिम लफ्ज की अलिफ है, वो परवरदिगार के नाम अल्लाह से ली गई है। वो परवरदिगार के नाम अल्लाह से ली गई है। तो उन्होंने कहा जो सीन है ये परवरदिगार के नाम सलाम से ली गई है। जो सीन है वो परवरदिगार के नाम सीन से ली गई है। और जो कासिम लफ्ज की मीम है वो इसके नाना मोहम्मद के नाम से ली गई है। ये एक सुन्नी आलिम कह रहे हैं, अल्लामा यूसुफ, शायर अल्लामा यूसुफ दहलवी, आलिम भी थे अपने वक्त के, बहुत ही बड़े शायर हैं। तो अल्लामा अहमद हुसैन शुक्राबादी की बात अभी तक, तो उन्होंने कहा जो कासिम है वो कुदरत से ली गई हो, तो उसके बाबा ने, इसका बाबा का दावा है कि मैं कुदरतुल्लाह हूँ। या इसकी काफ अगर कदर से ली गई तो इसकी दादी का अपना एक साहिब कदर होने का मकाम है। अगर ये लफ्ज कुद्दूसियत से लिया गया तो उसकी दादी का अपना खुतबा है, उनका हल्का लक़ब है कि मैं कुद्दूसियत के पर्दों की रब हूँ। अगर ये लफ्ज कदीर से लिया गया तो इसके दादा का अपना खुतबा है कि ना कदीर उम्मत, कि मैं उम्मत का कदीर हूँ। और इस जो काफ लफ्ज की अलिफ है, अब वहां ये वो तजब्जुम में वो खुद से मतलब थोड़ा मजा लेकर बात कर रहे हैं अलिफ के बारे में कि या तो ये लफ्ज अलिफ जो है ये अहद से लिया गया है। उन्होंने कहा जो लफ्ज उन्होंने कहा कि जो लफ्ज अलिफ है कासिम का, या तो ये अहद से लिया गया है या तो ये अल्लाह के नाम अल्लाह से लिया गया है। ये अल्लामा लिख रहे हैं अपने अशार में, क्योंकि फिर वो अपने इस बात का दावा पेश कर रहे हैं कि तुम इस बात में क्यों परेशान हो रहे हो कि अगर ये अलिफ जो है अहद से लिया गया है तो इसका बाबा रसूल पाक के फरमान के मुताबिक सूरह कुल हु अल्लाहु अहद का मिस्दाक नहीं है। वो अल्लामा अपने खुद से कह रहे हैं अपने अशार में कि अगर इस लफ्ज कासिम का अलिफ अहद से लिया गया है तो क्या इसका दादा रसूल पाक के फरमान के मुताबिक सूरह कुल हु अल्लाहु अहद का उम्मत में मिस्दाक नहीं है, क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया था कि अली तुम्हारी मिसाल इस उम्मत में सूरह तौहीद की तरह है। जैसे कुरान पाक में सूरह तौहीद एक अपना अलग मकाम रखती है, तुम इसी तरह उम्मत में अपना अलग मकाम रखते हो। अली का मकाम उम्मत में वही है जैसे आइमा में अल्लाह का। जैसे तमाम मासूमिन पर हुज्जतों पर अल्लाह मकाम रखता है, अल्लाह की अजमत साबित है, उसी तरह उम्मत पर अली की अजमत साबित है। मैं जुमला समझा नहीं पाया। अब देखिए कि एक घर का सरबराह होता है, घर का सरबराह अपने छोटे बच्चे के बराबर तो नहीं होता ना। घर के सरबराह का अपना एक अलग मकाम होता है, घर के सरबराह का अपना एक अलग मकाम होता है। अब जो घर है वो उसकी उम्मत है, वो उनका कफील है, वो मुकफ्फिल है। उम्मत जो उसके घर वाले हैं वो मुकफ्फिल है, वो सब उसके कफालत में है, और जो घर को पाल रहा है वो उसका कफील है। इसी तरह आइमा मासूमीन को परवरदिगार जो हुज्जतें दे रहे हैं वो उनका कफील है। परवरदिगार उनका कफील है कि वो उनमें हुज्जतें बांध रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह आइमा मासूमीन में, तमाम अंबिया में, तमाम हुज्जतों में, तमाम उलुल अज़्म पैगंबरों में अली वही मकाम रखता है जो तमाम जहानों पर अल्लाह मकाम रखता है। तो इमाम हसन के बारे में वो अल्लामा अहमद हुसैन शुक्राबादी अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इसका नाम अहद से लिया गया है तो इसका दादा अली उम्मत में अहदी की तरह तो है। तो अगर इसका नाम, इस बात पे गौर से सुनिएगा, तो अल्लामा कह रहे हैं कि अगर इसका नाम कासिम के लफ्ज अलिफ जो है, इसका नाम अल्लाह के नाम अलिफ से लिया गया है, तो अल्लाह ने अपनी हदीस कुदसी में कहा है कि अली ए रसूल कि तुम बरोज़े क़यामत, बरोज़े महशर, बरोज़े हश्र तुम मकाम महमूद पर होगे।
तुम मकाम महमूद पर होगे, जो कुर्सी वहां सजेगी जिस पर मैंने बैठना है, वहां तुम मेरी नुमाइंदगी करके बैठोगे, वहां तुम मेरी नुमाइंदगी करके बैठोगे। ये बात मुत्तफिक अलैह है। आप इस बात पर मुझे कोई शिरका नहीं करिएगा कि शिरक कर रहा हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं। तौहीद बरकरार है। तौहीद एक अलग चीज है, अल्लाह एक अलग चीज है। अल्लाह एक जात है, तौहीद एक अकीदा है। अल्लाह एक जात है, तौहीद एक अकीदा है। तो मेरी इन बातों पर अल्लाह पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तौहीद उसी तरह बिल्कुल बरकरार है। जब बरोज़े क़यामत आएगी, बरोज़े महशर हश्र का मैदान सजेगा, तो उसमें जो कुर्सी होगी उसमें आइमा मासूम में रसूल पाक या मौला अली अल्लाह की नुमाइंदगी करते हुए उस कुर्सी पर बैठेंगे। तो वो बरोज़े महशर, मैं एक जुमला कह दूं, मुझे इसमें कोई डर नहीं है, मैं इस बात का जिम्मेदार खुद हूं। अल्लाह की जो अजमत इस वक्त दुनिया में है, उसी तरह बरोज़े महशर तमाम हश्र के मैदान में तमाम अंबिया पर, तमाम उम्मतों पर, तमाम पैगंबरों पर, रसूल पाक पर वही अजमत अली की होगी, वही अजमत अली की होगी। तो उन्होंने कहा कि अगर इस कासिम लफ्ज का अलिफ अल्लाह के नाम से लिया गया है तो इसमें क्या दोहरा है, इसमें क्या मुज़हका है? क्योंकि परवरदिगार ने अपनी हदीस कुदसी में कहा है कि तुम मकाम महमूद पर बरोज़े क़यामत वहां सजे होगे, तो मेरी कुर्सी पर बैठोगे। तो उन्होंने कहा जो सीन है, जो सीन है इस नाम की, कासिम नाम की, ये कहां से ली गई है? तो उन्होंने कहा कि ये जो सीन नाम है, ये परवरदिगार की नाम सामे से ली गई है। जो कासिम लफ्ज की सीन है, ये परवरदिगार के नाम सामे से ली गई है। क्योंकि जिस तरह परवरदिगार अपने कुरान कलाम पाक में दावा करता है कि तुम जो कुछ भी करो मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, इसी तरह ये जवान शहजादा भी जिस हालत में हो, जिस उम्र के, जिस सिन के पैराए में हो, ये उसी तरह देखता है, उसी तरह सुनता है, उसी तरह देखता है, उसी तरह सुनता है। उन्होंने कहा जो मीम है ये तो यकीनन लफ्ज मोहम्मद से ली गई है, क्योंकि इसके जो बाबा है हसन, वो बिल्कुल मुशाबह है अपने नाना रसूल की तरह, अपने नाना रसूल की तरह। तो ये जो मीम है, ये लफ्ज यकीनन मोहम्मद के मीम से लिया गया। तो उन्होंने कहा था जो कासिम है ये मुरक्कब है, जो कासिम लफ्ज है ये मुरक्कब है तौहीद का। ये जो कासिम लफ्ज है मुरक्कब है पंजतन पाक का। जब तौहीद और पंजतन पाक मिल जाए तो कासिम बनता है। जब तौहीद और पंजतन पाक मिल जाए तो कासिम बनता है। तो मौला के बचपने का एक वाकया नकल कर दूं और अपने भाई को मैं मिंबर सौंपूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मोहसिन भाई इजाजत है ना आगे में? तो मौला के बचपने का एक वाकया है कि मौलाना तमाम शहजादगान, शहजादा अली अकबर, शहजादा कासिम, ओनो मोहम्मद मौला गाजी अब्बास की रहनुमाई में चहलकदमी किया करते थे। तो वहाँ एक दहरिया रोजाना बैठा करता था। मौला जिस राह से गुजरते थे वहाँ एक दहरिया बैठकर इंतजार किया करता था कि ये आले मोहम्मद का खानवादा रोजाना आता है जाता है, मैं इनसे एक सवाल करूंगा। वो रोजाना सोच के बैठता था कि मैं आज इनसे सवाल करूंगा, लेकिन जब मौला का रोबो जलाल देखता था तो वो अपनी पानी में शर्म से आब हो जाता था। जैसे ही मौला का जलाल देखता था वो सवाल पूछ जाता था। तो अगले रोज उसने तय कर लिया, उसके साथ एक और आदमी था उस दहरिए के साथ। तो वो मौला से उस अपने दोस्त से कहने लगा कि आले मोहम्मद का खानवादा अगर कल जवान गुजरे यहाँ से तो मैं उनसे कल सवाल जरूर करूंगा। तो उन्होंने कहा तुम उनसे सवाल करके शर्मिंदा हो गए, तुम खुद को क्यों शर्मिंदा करना चाहे हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं इनसे ये सवाल जरूर करूंगा। तो उसने कहा सवाल किया? तुमने कहा मैं तुम्हें आज सवाल नहीं बताऊंगा, जब कल इनके सामने मैं सवाल करूं तो तुम सुन लेना। तो उसने कहा ठीक है। तो कल उसी वक्त नमाज ज़ोहर के बाद दोपहर से जब मस्जिद नबी से तमाम शहजादगान निकले मौला की रहनुमाई में हजरत अब्बास की, तो जैसे उस दहरिए के सामने से गुजरे तो दहरिया लपका मौला की तरफ। तो मौला से कहने लगे कि आप आले मोहम्मद बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, आप आले मोहम्मद बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। आप ये दावा करते हैं कि आपके दादा अली रमजान मुबारक में उस घर में भी थे, उस घर में भी थे, उस घर में भी थे, यहाँ भी थे, वहां भी थे। ये किस तरह हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही ये बात कि एक आदमी एक ही वक्त में बहुत सी जगहों पर कैसे हो सकता है। तो शहजादे कासिम ने जवाब दिया, क्योंकि उसका जो सवाल का मिसदाक था वो मौला की तरफ था, इशारा शहजादा कासिम से वो सवाल कर रहे थे। मौला से कहने लगा, मौला से सवाल पूछा कि ये किस तरह है, मुझे तुम्हारी ये बात समझ नहीं आती, मुझे तुम्हारी ये बात समझ नहीं आती कि तुम्हारा दादा एक ही वक्त में बहुत सी जगहों पर कैसे हो सकता है। मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तो मुझे इसका जवाब दो। शहजादा कासिम ने कहा कि तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही? उसने कहा तो ये तो खिलाफे अक्ल बात है, ये तो खिलाफे अक्ल बात है कि एक आदमी एक ही वक्त में बहुत सी जगहों पर कैसे हो सकता है। तो मौला ने कहा अपनी आंखें बंद करो,
उस धैर्य से कहा शहजादा कासिम ने। मौला ने कहा कि अपनी आंखें बंद करो। उसने अपनी आंखें बंद की तो मौला ने कहा कि अब अपनी आंखें खोलो और अपने सामने देखो। जैसे ही उस धैर्य ने अपनी आंखें खोली तो क्या देखता है सामने? कासिम 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 कासिम। तो सामने क्या देखते हैं? शहजादा कासिम। हुजूम लगा हुआ है शहजादा कासिम के मुशाबे। मौला ने कहा कि अपनी दाईं तरफ देखो। उसने दाईं तरफ देखा तो शहजादा कासिम कासिम कासिम। मौला ने कहा कि तुम अपनी बाईं तरफ देखो तो उसने क्या देखा? कासिम कासिम का। मौला ने कहा पीछे मुड़ के देखो, कासिम 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 कासिम। तो उसने कहा, मौला ने कहा कि ऊपर की तरफ देखो तो ऊपर क्या देखते हैं? कासिम कासिम कासिम। तो मौला ने कहा इसी तरह जिस तरह मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी 4 समतों में हुकूमत कर रहा हूँ, मेरे दादा अली भी अपने वक्त में इसी तरह तमाम जगह मौजूद होकर हुकूमत करता था। इसी तरह मेरा दादा अली भी इसी तरह तमाम जगहों पर मौजूद होकर इसी तरह हुकूमत करता था। अब तुम्हारे बात समझ में आई? तो बचपने का वाकया है। मतलब देखिए कि शहजादा कासिम के जलाल और मौजज़ात देखिए। मेरे पास वक्त की किल्लत अगर बयान किया जाए तो एक बहुत ही लंबी निशिस्त हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी से समेटूं। तो एक थोड़ी भाई ने हुक्म दिया था कि मौला की जंग के बारे में 1-2 जुमले कहने हैं। वो जुमलों की जो नज्म एक लिखी है अल्लामा मेहदी सवेज, ईरान के बहुत बड़े मुजतहिद गुजरे, उन्होंने मकतब भी लिखा है और शहजादे कासिम पर उन्होंने बहुत ही अच्छे अशार किए। इन 4 किताबों के अलावा कहीं भी कोई किताब नहीं मिलती। एक ज़कीम किताब है जो मैंने जिसका नाम आपको बताया, एक ज़कीम किताब है। बाकी तमाम उलमा ने, किसी आलिम ने 1 शेर कहे, किसी आलिम ने 2 शेर कहे, इससे बढ़कर किसी ने नहीं कहा। तो शहजादा का अल्लामा मेहदी सवेज ने मौला की जंग पर एक नज्म कलमबंद की थी। तो उसमें से कुछ मैं अशार आखिर यही कहूँ और भाई के मिंबर में हवाले करूँ। तो मौला की जंग ये हुई थी कि मौला जंग के लिए जब तशरीफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि देखिए मौला ने सिपह सालारी, मौला ने अपने फ़नून जंग, मौला ने शहसवारी अपने चचा अब्बास से सीखी है और मौला अब्बास ने इमाम हसन से सीखी है। तमाम जो बनी हाशिम के जो तमाम शहजादगान हैं उनके उस्ताद फ़नून हरब में, फ़नून सिपहगरी में, फ़नून शहसवारी में वो मौला अब्बास के शागिर्द हैं। तमाम शहजादगान जो मौजूद। शहजादा कासिम ने अपनी तमाम जंग के जो तरीक़ेकार हैं वो अपने चचा अब्बास से सीखे हैं। तो जैसे ही मौला ने अपनी इज़्न जंग मौला से लिया इमाम हुसैन से शहजादा कासिम ने। तो जैसे ही जंग के लिए तशरीफ लेके जाने लगे तो आगे से हुजूम था, फौज का भरी हुई थी। तो जैसे ही हुमैद बिन मुस्लिम जो कि रावी हैं करबला के, उन्होंने देखा कि खयाम से एक जवान नमूदार हो रहा है। तो क्या देखते हैं कि एक जवान चांद से टुकड़े का, चेहरा उसकी चांद की तरह चमक रहा है। उन्होंने मौला का हुस्न लिखा कि मौला की कदो कामत और ये सब क्या थी। मौला ने क्या कहा है कि उनके भरे भरे शाने, जैसे जवान नमूदार हो तो ऐसा लगता है कि उफक से चांद नमूदार हो गया। खयाम से जैसे ही मौला निकले तो उन्होंने कहा कि हुमैद बिन मुस्लिम ने रिवायत की है कि जब मैंने खयाम की तरफ देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि एक जवान खयाम से बाहर निकला और ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे उफक से चांद नमूदार हो रहा है। तो वो मौला के लिख रहे, तो वो रावी हैं इस चीज़ के। तो जैसे ही मौला ने अपनी इसने बारी अभी मौला से कहा, इमाम हुसैन से बहुत मुश्किल से मौला को जंग की इजाज़त मिली। तो मौला ने जैसे ही मौला को जंग की इजाज़त दी तो जैसे ही जंग के मैदान हरब की तरफ बढ़ने लगे तो मौला अब्बास आगे बढ़े और कहने लगे कि तुम्हारा मुकाबला जो है वो पहले अजरक के बेटों से होगा, उसके बाद अजरक मलून से होगा। और मैं तुम्हें कुछ गुर बताए देता हूँ, कि तुमने जंग किस तरह करनी। मैं पूरी जंग नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ वो अल्लामा मेहदी सवेज के कुछ जुमले नकल करने हैं। उसके लिए पहले कुछ तमीद बता रहा हूँ आपको। तो उसमें यह अल्लामा मेहदी सवेज लिखते हैं कि जैसे ही मौला के घोड़े ने आगे कदम बढ़ाए और मौला पास आए, मौला से कहने लगे शहजादा कासिम से कि तुम रुको, पहले तुम्हारी अजरक मलून के, ये नाम अजरक है, अरजक नहीं है, पहले जी है। तो मौला ने कहा कि तुम्हारी पहले अजरक मलून के 4 बेटों से जंग होगी, उसके बाद तुम्हारे उनके अजरक मलून के साथ जंग होगी। तो तुम उसके साथ ऐसा करना। मौला वहाँ बता रहे कि तुमने क्या करना है। मौला ने कहा कि जब तुम उसके सामने पहुंचना, अजरक मलून के सामने, तो तुम यूं करना कि जैसे ही तुम उसके सामने पहुंचो और तुम्हारी आंखें उसकी आंखों में गड़े, तो तुम जो अपने हाथ में नेजा है दाईं हाथ की जानिब, तुम अपना नेजा बाईं हाथ की जानिब में रखना और हम जो दायां हाथ है वह तुम खाली रखना। अपना दायां हाथ खाली रखना और अपना जो नेजा है वो बाएं हाथ में रखना। और जो अपना घोड़ा है, जो तुम्हारा रफस है, वो तुम उस घोड़े के दाईं जानिब रखना। अजरक मलून के घोड़े की दाईं जानिब तुम्हारा घोड़ा होना चाहिए। अजरक मलून की तरफ जो तुम्हारा हाथ दायां हाथ होगा उसकी तो वो तुम्हारा हाथ खाली होना चाहिए। जो तुम्हारा बायां हाथ होगा उसमें तुम्हारा नेजा होना चाहिए। और जैसे ही तुम अजरक मलून के सामने पहुंचना, अपना नेजे को संभाले रखना और अपना दायां हाथ खाली छोड़ना। जैसे ही उसके सामने पहुंचना, उसके करीब पहुंचना, तो अपने हाथ में जो तुम्हारे बाएं हाथ में नेजा होगा, अपने हाथ से उसकी खुद उतारना।
अपना नेजा उसके खुद पर मारना और उसका खुद उतार फेंकना, और उसका जो अपना दायां हाथ होगा उसकी बालों में डालना। ये मक्तल की किताबें आपके सामने जाकिर बैठे हुए हैं, मक्तल की किताबें उनको पता है। मक्तल में ये लिखा गया है कि जब अजरक मलून घोड़े पर बैठा था तो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि घोड़े पर कोई पहाड़ बैठा है, घोड़े पर पहाड़ बैठा है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि उस शामी मलून अजरक का कदो कामत कितनी बड़ी थी। और शहजादे कासिम का जो सिन बताया गया मुत्तफिकल है, वो 9 बरस भी बताया गया, 10 बरस भी बताया गया, 13 बरस भी बताया गया, 14 बरस भी बताया गया। लेकिन जो इराकी उलमा है उन्होंने 13 बरस कहा है कि शहजादा कासिम का वक्त करबला 13 बरस का सिन था। तो अब अंदाजा लगाइए कि एक तरफ मकातिल के उलमा कह रहे हैं कि मौला के सामने जो अजरक मलून था वो घोड़े पर बैठा हुआ ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे जमीन में पहाड़ की मेखें गड़ी हों, पहाड़ की मेखें गड़ी हों, और उसके सामने एक 13 साल के सिन का जवाना ने बनी हाशिम वो मुकाबला करने जा रहे हैं। अब इस बात को मद्देनजर रखिएगा। मौला ने उनको शहजादे कासिम को तालीम दी कि तुम अपना जो घोड़ा है वो उसकी दाईं जानिब रखना, अपना नेजा बाएं हाथ में रखना और अपना दाएं हाथ छोड़ना, और उसके सामने जैसे ही पहुंचना अपने बाएं हाथ के नेजे से उसका खुद उतार फेंकना, और जैसे ही तुम्हारे हाथ में उसका सर आए तो उसको पकड़कर बालों से उठाकर चारों तरफ घुमाना, चारों तरफ घुमाना और आसमान में फेंक देना। तो जैसे ही मौला ने जंग की, तमाम कहते हैं कि 39 लोगों को मौला ने मारा, लेकिन मुत्तफिकल है अल्लामा जाफिर ज़मान नकवी अल बुखारी उन्होंने मजालिसुल मुंतज़रीन में लिखा है कि शहजादा कासिम ने एक ही हमले में 1350 मालूम को कत्ल किया था। एक ही नामे में, एक ही जो पहला हमला था उसमें 1350 शामी मलून को कत्ल किया था। तो ये था कि जैसे बड़े मौला ने तमाम कूफियों शामियों को फिर नार किया, फिर अजरक मलून को उमर इब्न साद ने कहा कि तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ हुसैन का भतीजा वो मैदान का पांसा ही पलट दिए दे रहा है, और वो तो इतने लोगों को कत्ल कर रहा है, तुम तो बड़े बहादुर बनते हो, तुम अपने बेटे को भेजो। तो उसने कहा कौन है, जैसे वो अपने उस पर पहुंचा महल के, तो उसने किनारे से देखा कि एक जवान है, 13 बरस का उम्र का एक जवान है, 13 साल का जवान है, जवान सा लड़का है, और वो मैदान में कारज़ार अल्लाहमान है कि सब लोगों को कत्ल किया जा रहा है, और उसे उमर इब्न साद कह रहे कि तुम इसको जाओ इसको कत्ल करो। तो उसने कहा कि मेरा तो मुकाबला इससे है ही, मैं तो हजारों आदमियों से एक साथ लड़ता हूँ और मैं इस जवान बच्चे से क्या लड़ूंगा, मैं पहले अपने बेटों को भेजता हूँ। तो उसने एक एक बारी बारी करके अपने 4 बेटों को भेजा। 4 बेटे जिंदा कहाँ आते, 4 बेटे जिंदा कहाँ आते, सभी फिरनार हो गए। सामने कौन था, अली की जुल्फिकार का साहिब विरासत था, अली की जुल्फिकार का साहिब विरासत था, साहिब जुल्फिकार था अपने वक्त का शहजादा कासिम। तो जैसे अजरक मलून ने देखा कि मेरे तो बेटे चारों कत्ल हो गए, वो मैदान में कूद पड़ा, मौला के साथ जंग की। बस यही जुमले आखिरी हैं। तो मौला के साथ जैसे मैदान में जंग की तो वो मौला की शहजादा कासिम का, ये हुमैद बिन मुस्लिम नकल कर रहे हैं कि शहजादा कासिम जैसे ही अपने खैमे से निकले थे तो मौला की एक जूते का नालैन का तस्मा टूटा हुआ था, एक नालैन का तस्मा टूटा हुआ था। ये राविया ने करबला बतला रहे हैं कि जैसे ही हमने देखा कि एक जवान आ रहा तो उसने अपने घोड़े पर अपनी नाल में पाँव रखे हुए और उसमें नाल में से जो नालैन उसमें रखी हुई उसके तस्मे लटक रहे हैं, उसके तस्मे खुले हुए हैं। तो हुमैद बिन मुस्लिम कह रहे हैं कि मौला ने इत्मीनान के साथ, हालांकि मौला उस वक्त मैदान कारज़ार में है कि मौला पर तमाम सिपाही टूटे पड़ रहे हैं, अजरक मलून टूट रहा है, तो उसने मौला ने उस वक्त बेफिक्र होकर अपने घोड़े से नीचे उतरे। शहजादा कासिम बेफिक्र होकर इत्मीनान के साथ घोड़े से नीचे उतरे और बैठकर अपना तस्मा ठीक करने लगे, और बैठकर अपना तस्मा ठीक करने लगे। तो यहाँ अल्लामा मेहदी सवेज ने जुमला कहा है, अल्लामा साहब ने मौला उनके दर्जात बयान करे, बेशक बयान है, इस वक्त के इतने बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, कौन कहेगा ये बातें। तो अल्लामा मेहदी सवेज ने इस लम्हे को क्या खूबसूरत कलामत की है। अल्लामा कहने लगे कि जैसे ही मौला अपने घोड़े से उतरे और अपना तस्मा बांधने लगे तो अल्लामा ने कहा, हजरत शहजादा कासिम उस वक्त ये अमल करके अपना इतनी मुश्किल में मैदान कारज़ार में अपनी नालैन का तस्मा बांधकर ये बतला रहे थे कि तुम्हारी मलऊन 30 लाख की फौज का मकाम मेरे बराबर इस जूती के तस्मे के बराबर भी नहीं। इस वक्त मेरी इस नालैन के तस्मे के बराबर भी तुम्हारी हैसियत मेरी नजरों में नहीं। तो जैसे ही मौला बढ़े उसकी उस अजरक की जानिब, तो अजरक ने देखा कि मौला अपनी नालैन में तस्मा बांध रहे, तो उसने चुपके से मौला के आगे पीछे से वार किया। तो जैसे ही मौला ने अपना तस्मा बांधा तो मौला ने पीछे मुड़कर देखा, उसने नेज़े का हमला किया, तो मौला ने अपने हाथों से उसका हमला
रोका उसको, मौला ने उसका दिफा किया। और मौला ने उसका दिफा जो किया, नेजे से पकड़कर, उसका जो नेजा था खून था उसको पकड़कर मौला ने उसके पेट में मारा, पेट में घुसेड़ा, और पेट से उठाकर मौला ने घोड़े से उठाकर उसको नीचे पटक दिया। अदरक मलून को मौला ने उसको नीचे पटक दिया, और जैसे उसका खून नीचे गिरा, मौला ने उसके बालों में हाथ डाला और इसी तरह उठाकर बिल्कुल अपने चौगिर्द घुमाया और इसी तरह उठाकर फेंक दिया आसमानों में। तो यहाँ पर उलमा ने, बस ये आखिर की, तो यहाँ पर उलमा ने कहा है कि ये वाकया जब पूरी फौजें अफवाज मलऊन मुतहय्यर हो गई, वो हमें दो वाकयात में देखने को मिले हैं। एक खैबर का वक्त कि जब इसके दादा ने खैबर का दरवाजा उठाकर फेंका था, तमाम फौज परेशान थी कि इतना भारी दरवाजा अली ने फेंक दिया और वापिस आया ही नहीं। और दूसरा वाकया उसी तरह का हमें करबला में दिखा कि हजरत शहजादा कासिम ने इतनी बड़ी कदो कामत के मलऊन को उठाकर इस तरह फेंका कि जैसे अपने हाथ से कोई खाक उड़ाता है। ये थे मीर अली जैन लखनवी ऑफ मुल्तान। थोड़ी तबीयत तो ठीक है भाईजान, हयाती ने जियो भाई यासिन हैदर साहब, मालिक सलामत रखे। थोड़े वास्ते चाह मंगाऊं, सही थक के बैठा था। अच्छा मौला अस्सलाम वालेकुम। जश्न का माहौल है ना, क्या बात है। जितने इस पिंडाले हुसैनी में जश्न सरकारे शहजादा अमीर कासिम के इस जश्न में तशरीफ़ फरमा है, मालिक तमाम की ज़िंदगानी दराज़ फरमाए। बिरादर मुअज़्ज़म जनाब मारिज आज़म इतला साहब, जरार हैदर, सकलैन अब्बास, समर अब्बास, दानिश अब्बास, मालिक तमाम की ज़िंदगानी दराज़ फरमाए। ये सायु मेहनत मोहम्मद वाले मोहम्मद का करीम अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सदा सलामत रहें, सदा सुखी रहें। चार मिसरे और मिंबर बिरादर मुअज़्ज़म के हवाले कैनात की मालकिन इस्तेदा फरमाए। माही का सदफ तूर का पर्दा होके जलवा। जी जी, मैं एक लम्हे के लिए भी बोझ नहीं बनूंगा, मुमकिन ही नहीं है। कैनात की मालकिन आपको इस्तेदा फरमाए। माही का सदफ तूर का पर्दा होके जलवा। माही का सदफ, समझ आए तो मेरे साथ ज़रूर बोलना। माही का सदफ, जो बंदा सांस ले रहा है वो मेरे साथ ज़रूर बोलेगा। माही का सदफ तूर का पर्दा होके जलवा। नावे में मिंबर होना जुर्म नहीं है, दुश्मन अली होना जुर्म है। माही का सदफ तूर का पर्दा होके जलवा। इम्तियाज शाह जी मालिक इस्तेदा फरमाए। मौला आपके बाबा को सियत व सलामती अता फरमाए। मुश्ताक अकरम भैया मुसैयब जी हैं आप। माही का सदफ तूर का पर्दा होके जलवा। माही का सदफ तूर का पर्दा होके जलवा। सोचो तो सही, कौन है क्या बोल रहा है? तौहीद के लहजे में अली करता है बातें, दुनिया ये समझती है खुदा बोल रहा। वाह वाह, मिलके नारे हैदरी। ये भला कैसे हो सकता है? बादशाह की बंदा नौकरी करे और जिंदा बंदा बोले नहीं। सदा सलामत रहे। तशील आते हैं ज़ाकिर अली बामद्दा है आले मोहम्मद मदीनतुल कसैद मुफस्सिरुल कसैद कसीरुल कसैद बिरादर मुअज़्ज़म मलको ज़ाकिरीन इज़्ज़त माब आली मरतबत। मेरे वतन का बेहतरीन नाम और मेरे वतन का मान मलको ज़ाकिरीन जनाब मलिक मोहसिन रज़ा तहीम साहब। इनके फ़ौरन बाद ज़ाकिर अली बामद्दा है आले मोहम्मद जनाब सैयद मोहम्मद हुसैन शाह आप बंगले यास्मीन। तशील आते हैं जनाब मलिक मोहसिन रज़ा तहीम। बावाज़े बुलंद सलावत।